नास्तिक नहीं है जी, लेकिन उसके अंदर सच्ची श्रद्धा का भी अभाव है, ठीक ठीक ठीक, तो वो आध्यात्म के रास्ते पर कैसे चले? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार ताली बजाकर इस प्रश्न का अनुमोदन। व्यक्ति के अंदर नास्तिकता तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा का अभाव है। तो श्रद्धा की पुष्टि के लिए जब तक हम किसी चीज का महत्व नहीं जानेंगे, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी। कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, अथवा कोई भगवदीय तत्व हो, जब तक हम किसी का भी महत्व ना जाने तब तक हमें उसमें कोई श्रद्धा नहीं। जैसे गंगा जी बह रही हैं, अब किसी को महत्व पता नहीं है तो वो यही कहेगा बढ़िया ठंडा जल है, बढ़िया शुद्ध जल है, ये है, लेकिन वो महत्व उसको नहीं जान रहा है कि इनका दैवीय महत्व क्या है। तो श्रद्धा जागृत कब होती है? जब उसके महिमा को जाने। चाहे तुलसी की महिमा हो, हमने पहले दिन कथा में भी ये बात ली थी कि महिमा या महात्म, हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में महात्म खूब कहे गए हैं। एकादशी का महात्म, मार्गशीर्ष महीने का महात्म, कार्तिक का महात्म, गंगा जी का महात्म, तुलसी माने सभी का महात्म। तो महात्म क्यों कहा जाता है? ताकि हमारी उसमें श्रद्धा बढ़े। श्रद्धा बढ़ेगी तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तभी भक्ति बढ़ेगी। तो श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक उसके महात्म को अथवा भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। जैसे भगवान में श्रद्धा कम है तो भगवान के महात्म को सुने, भगवान की महिमा को सुने कि भगवान की क्या महिमा है। तो अधिक से अधिक भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान की कथाओं को पढ़ेंगे, उनके स्वभाव प्रभाव को सुनेंगे, समझेंगे, तो धीरे 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 हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। जिस भी व्यक्ति के या जिस भी विषय में हम श्रद्धा करना हो, उसका महत्व सुनेंगे तो उसमें श्रद्धा बढ़ती है। तो भगवान की कथाएं सुनने से, माता देवहूति ने जब यही प्रश्न पूछा है श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में, तो कपिल भगवान ने कहा है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, हे माँ देवहूति निरंतर मेरी कथाओं को सुने और सत्पुरुषों का संग करें, जिससे मेरी महिमा सुनने को मिलेगी और मेरे अंदर श्रद्धा लोगों की बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो प्रेम बढ़ेगा। बिनु विश्वास भगत बनहि तेहि बिन द्रमहि न राम। तो श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं होगा और विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा। इसलिए कथाओं का आश्रय ले, भगवान के महात्म को सुने, अधिक से अधिक कथा श्रवण करें।